हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल लेते हैं। ठीक, राइट एंगल लेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं राइट एंगल आप तीन साइड, ठीक है, तीन साइड को मिलकर एक राइट एंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पास एक ये थीटा एंगल बन गया, तो इसके जो फ्रंट में जो साइड है ना, जो फ्रंट वाली साइड है उसको, वो कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड। तो इस साइड को क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देख पाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा हाइपोटेनस। ठीक है, क्या मिलेगा, हाइपोटेनस। ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको लंब बोल सकते हैं। ठीक है, लंब बोलेंगे। ओके, तो अब इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपको इसका रेशियो, संबंध आपको याद रखना है। तो संबंध किस प्रकार से कि देखिए 6 रेशियो होते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, फिर इसके बाद कॉस थीटा, ठीक है, फिर इसके बाद टेन थीटा होता है, राइट। अब जस्ट इसी का अगर अपोजिट देखेंगे, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है, कॉस का सेक के साथ होता है रिलेशन, और साइन का कॉसेक के साथ होता है रिलेशन, राइट। ओके, इसका एक मैं रेशियो आपको बता देता हूँ। तो रेशियो देखिए किस प्रकार से होगा रेशियो इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। इसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इसी टाइप से आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का रिलेशन इसके साथ सेक थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, और फिर इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, इसका भी आप इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा आपके पास। अब टेन थीटा का देख लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होगा, और इसी के इक्वल में एक और फॉर्मूला होता है इसका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कॉट थीटा के लिए भी ऐसे निकालेंगे 1/टेन थीटा, इसका अपोजिट कर दीजिए आप, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं उसमें आपस में ये रिलेशन है ये। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, राइट। ओके, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है, कॉस का सेक के साथ रिलेशन होता है, और टेन का कॉट के साथ। ठीक है, ये मेथड को आप याद रखें, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ, एक और इसका फॉर्मूला होता है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं PBP/HHB। ठीक है, ये एक नाम से भी आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि बोल। ठीक है, तो P का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और H का मतलब हो गया यहाँ पर हाइपोटेनस। ये एक ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। इसको हमको यूज़ कहाँ करना है, जैसे B बेस हो गया, हाइपोटेनस यानी आधार बटे ये हो गया कर्ण, फिर परपेंडिकुलर है ये आपके पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, लंब हो गया, और ये बेस आधार हो गया। इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए साइन थीटा P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी टाइप से हम कॉस थीटा निकाल देंगे, कॉस थीटा B/H होगा इज इक्वल टू में, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। ठीक है, फिर इसके बाद हम टेन थीटा निकाल देंगे इधर, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पास, P और H है ना, जब कॉसेक निकालना होगा तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, H/P हो जाएगा। इस टाइप से आपको सेक थीटा निकालना है तो H/B, और जब कॉट थीटा निकालेंगे तो B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की।
ठीक है। तो चलिए अब हम टेबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उसका टेबल बना देंगे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपको एक टेबल बनाना है, राइट, जिसमें कि हम यहाँ पास हम शो कर देंगे एंगल, यहाँ पास क्या लिखेंगे, एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास, और बाकी हम यहाँ पास शो कर देते हैं पूरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियो का हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किसका किसका निकालेंगे हम, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का निकालेंगे, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पास देखेंगे, हम 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक की डिजिट लिख देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पास इसका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 0, सबसे पहले तो 0 का ही डिग्री लेंगे, ये जो हमने यहाँ रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ 30 डिग्री के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पास 45 डिग्री के लिए, फिर यहाँ पास 60 डिग्री के लिए, और फिर लास्ट में यहाँ 4 के लिए 90 डिग्री के लिए। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू हम इसके माध्यम से हम कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपने को, 0/2। स्वाभाविक है कि आप 0 से अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आपके पास आएगा, 0 लिख दीजिए। अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2, ठीक है। मीन्स स्क्वायर रूट से आप 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, मीन्स 1/2 ही आएगा। इसका वैल्यू 1/1 कितना हो जाएगा, 2, 1/2, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप, 45 की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट 2, तो 2 तो बाहर आता नहीं है, ठीक है। और ये जो अपॉन में 2 है, इसके जगह पे आप इसको 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर, तो आप लिख लीजिए 1/√2, ठीक है। अब इसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप स्क्वायर रूट 3, और इसके बटे में आपके पास 2 है, 2 लिख दीजिए। ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और अपॉन में 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, आपके पास 1 बच गया, ठीक है, राइट। अब अगर एक की वैल्यू मिल गई आप, तो बाकी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको अब कॉस थीटा के लिए निकालने के लिए कॉस 0 की वैल्यू इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका 1 कर दीजिए आप यहाँ पास। फिर कॉस 30 डिग्री का निकालेंगे तो इसको लिखिए आप √3, मतलब इस साइड से आप यहाँ 0 तक लिखिए पूरा, है ना। √3/2 कीजिए, फिर इसका वैल्यू सेम होगा 1/√2। फिर इसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो टेन थीटा के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/cot थीटा, और उसके साथ साथ एक आपको ये भी फॉर्मूला बताया था मैंने sin θ/cos थीटा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें जो यहाँ पास अपने पास जो वैल्यू है ना, टेन थीटा वैल्यू sin थीटा और cos थीटा का डिवाइड कर देंगे, 0/1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करिए आप, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 1/√2, 1/√2, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 1 मिलेगा हमको। इसको डिवाइड कीजिए √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या मिलेगा आपके पास, √3 मिलेगा, ठीक। 1/0, ठीक है। तो 1 आप 0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, मीन्स इन्फिनिटिव, है ना, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। अब क्या करोगे आप, कॉट थीटा का, कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो कॉट थीटा के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी को आप अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ से लिखिए आप, फिर √3 कर दीजिए आप, √3, फिर यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके लिए आपके पास कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गया, 1/√3, और फिर इसके बाद कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0, ओके। अब सेक थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए
सेक थीटा के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है। तो कॉस की जो वैल्यू है ना, ठीक है, उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, ठीक है। फिर 1/√3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। इसको आप अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर√2, फिर इसको 2 को ऊपर ले जाइए, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/0, तो यहाँ पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे आप, कॉसेक थीटा के लिए आप इसको आप अपोजिट लिख दीजिए, 2 स्क्वायर√2 और 2/√3 और यहाँ पास आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं जो मैंने आपको एक ये ट्रिक के माध्यम से बताया। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आप एक बार अच्छे से आप कर लेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक, जो कि आप मैक्सिमम 11 से उधर आगे की क्लास में यूज़ होता है, 11, 12, और बाकी अगर आप BSc भी कर रहे हैं तब भी आपके पास इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मैथ से कोई भी संबंधित जो सवाल हैं वो आपको समय से मिल सकें। ओके, थैंक यू।